हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। फुल मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपको पता ही है कि रोज़ के हमारे 10 से 15 जो करंट अफेयर्स निकल के आते हैं, उनमें से भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने आपके लिए निकाले हैं, कैटेगराइज किए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो टॉप 20 हैं। आज एक पार्ट 1 में देखेंगे, तो ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 आपको जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ जो MCQs होंगे आज की वीडियो में, उनके आप ईमानदारी से आंसर दीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स मिले। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का। विच एशियन कंट्री रिसेंटली अनवील इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी NSP? तो कौन सी कंट्री ने अनवील की थी ये दोस्तों? ये की थी, हाँ, ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान आपको पता ही होगा कि जो उनकी कैपिटल है वो क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वहाँ की कैपिटल है। और जो वहाँ पे PM है वो कौन है? इमरान खान। इमरान खान वहाँ पर रूलिंग PM है। सेकंड क्वेश्चन, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो मैक्सिमम जो लोग होंगे वो इसका आंसर गलत देंगे। क्यों? क्योंकि जो सबसे करंट जो टाइम चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है आंसर। पर ही इसका आंसर क्या होने वाला है? 2019। पर इसको जो फुली फ्लैश जो अब ये लागू कर दिया गया वो 2021 में किया गया है। तो प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास कब हुआ? 19 में। और ये फुली फ्लैश लागू हुआ 2021 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज आर क्लेमिंग सेनकाकू आइलैंड ग्रुप लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी? तो यहाँ पे आपको एक कंट्री का तो नाम पता चल ही गया है कि ईस्ट चाइना सी के पास होने वाला है। तो चाइना के साथ जो ऑप्शन है उनको शॉर्टलिस्ट कर लो पहले। तो 3 ऑप्शन है चाइना के। तो ईस्ट चाइना सी जो है वो वेस्ट में पड़ता है, जापान के वेस्ट साइड में ईस्ट चाइना सी है। और आपको पता ही है कि चाइना की आदत है पहले से ही कि बहुत सारे डिस्प्यूट करते रहते हैं इंडिया के साथ भी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर वहाँ पे डिस्प्यूट चल ही रहा है अभी। वहाँ पे भी उन्होंने एक गाँव बना लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान एंड चाइना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, बिगोनिया जाइगेंटिका, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बिगोनिया स्पीसीज इज फाउंड इन विच कंट्री स्लैश रीजन? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? अब जिन्होंने एक बार पढ़ा है उनको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उनको आंसर लगाने में। तो इसका आंसर तिब्बत हो जाएगा। फर्स्ट आंसर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन फॉर कोविड-19? तो प्रोटीन सब इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा जैसे मान लीजिए जो कोरोना वायरस है उसी का एक जो DNA RNA निकाल के उसको बाइंड किया जाता है एक प्रोटीन से। ओके, और उसी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जो हमारी ह्यूमन सेल्स हैं। तो इसको बोलते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। ओके, और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोबरेवैक्टम, CORBE वैक्सटम। तो इसका ये एब्रीविएशन भी है कुछ, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलका मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चेयरमैन एंड MD ऑफ विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? तो CPSE जिसको महारत्न बोलते हैं, महारत्न कंपनी जो होती है जो सेंट्रल जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उनको डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके दोस्तों, और इसमें एक NTPC जो आप नाम देखते होंगे, तो ये इंडिया का मोस्ट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, कौन सा सेक्टर कर रहा है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो इंडिया का लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट पावर प्रोड्यूसर जो है वो कौन है? NTPC। ओके दोस्तों, आशा कर रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा साथ साथ में। तो 14 कॉर्प्स और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इज़ अ पार्ट ऑफ विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया? तो ये जो है कॉर्प्स और फायर, ये किसका पार्ट है? कौन सी आर्म्ड फोर्सेस का, सैन्य शक्ति का पार्ट है? इंडियन, किसका? इंडियन आर्मी का। तो आपको पता ही है कि हमारी थल सेना का पार्ट है
14 कॉप्स एंड फायर एंड फ्यूरी कॉप्स। 8th क्वेश्चन, द सब्सिडरी ऑफ विच इंडियन कंपनी साइंड एग्रीमेंट ऑन जॉइंटली डेवलपिंग द ट्राइक्लोम ऑयल टैंक फार्म। तो ये किसने, कौन सी कंपनी ने किया है, बोलिए दोस्तों। ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नाम आप 2022 में बहुत बार सुनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक और डील साइन की है, जो हमारे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, जो अभी बैटरी से चलने वाले जो व्हीकल्स आएंगे, जैसे टाटा मोटर्स ने बहुत सारी गाड़ियाँ निकाली हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, तो जो चार्जिंग पॉइंट होंगे, जो जहाँ से वो पॉइंट अपने चार्ज कर सकेंगी गाड़ियाँ, तो वो कौन लगाने वाली कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL। तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज इंडियाज टारगेट इन इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी सोर्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो इंडिया का एक टारगेट है कि हम जो कम से कम हो सके, जो हमारे जो ईंधन है उसका प्रयोग करके उनको कम करें और पर्यावरण को बचाने की ओर कदम बढ़ाएं। तो ये किया है, जो एस्टिमेटेड की जा रही है परसेंटेज वो है 40%। और जो इस इंस्टॉलमेंट के लिए ये जिम्मेवार होने वाली इंडस्ट्री कौन सी है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी आप सभी को मैं आशा करता हूँ पता ही होगा, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी जो ईंधन को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, 10th क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर विद अक्षय पात्र फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM पोषण स्कीम। तो अक्षय पात्र का नाम आप कई बार सुनते होंगे। ओके, तो ये कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन का एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलता है, उन्होंने उसके तहत PM पोषण स्कीम चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो माल न्यूट्रिशन या फिर जो जिनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बच्चों को, उनको अच्छे से जो पौष्टिक आहार है वो प्रोवाइड किया जाए बाय अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा। तो ये कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशन की FEP WFP। ओके, 11th क्वेश्चन, नंदूर महेश्वर बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट/UT। तो नंदूर महेश्वर, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, हाँ ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल आपको पता ही होगी, मुंबई। और वहाँ पर जो अभी हाल ही में गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी। इसको आप पेन डाउन भी कर लीजिए, जो जो मैं गवर्नर बताता हूँ आपको। ओके, 12th क्वेश्चन, विच पेमेंट बैंक हैज़ बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ शेड्यूल बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में एक पेमेंट बैंक को मिला है क्या, शेड्यूल बैंक का स्टेटस। तो किसको मिला है, एयरटेल पेमेंट बैंक को। ओके, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉन्यूमेंटल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। तो ये आपको कई बार, मैंने अभी 2 बार हाल ही में आपको बताया भी है इसके बारे में। तो ये क्या है, तो दोस्तों इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना एक फ्लैग बनाया गया, तिरंगा बनाया गया। तो आप बता सकते हैं उसका नाम क्या है, उस जगह में जहाँ पे बनाया गया उस जगह का नाम है जैसलमेर। अब आपको याद भी आ रहा होगा, मैंने कई बार बताया। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर बनाया गया, एक डिपार्टमेंट है इंडिया का जो बनाता है खादी से उत्पादित जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका नाम क्या है, खादी विलेज एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन होगा। तो KVIC है जिसका नाम। तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, KVIC। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ क्लासिक टेस्ट तिरुलिकल विच हैज़ 1330 शॉर्ट कपलेट और कुरल्स। तो बताइए दोस्तों, तो ये है त्रिबुलर। तो ये दोस्तों एक कन्याकुमारी से रिलेटेड है ऑथर, कन्याकुमारी
तो वहाँ की एक क्लासिक टेक्स्ट है जिसमें क्या है 1330 शॉर्ट कपलेट्स हैं और कुरल्स हैं। तो इसका नाम क्या है? थिरुवल्लुवर। माफ़ कीजिएगा मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ तो। ओके, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। मुल्लापेरियार डैम इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट्स। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु एंड केरला के बीच में। तो इस डैम का नाम क्या है? मुल्लापेरियार। ओके, तो परियार नेशनल पार्क भी आपको अगर आ रहा हो दिमाग में तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। एक परियार नेशनल पार्क है, परियार नेशनल पार्क। ओके, और केरला की जो लैंग्वेज, वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है क्या बोली जाती है? मलयालम। और तमिलनाडु में क्या बोली जाती है? बताइए दोस्तों। तमिलनाडु में बोली जाती है तेलुगु। ओके, विच इज़ फर्स्ट इंडियन टू विन इंडियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल ऑन डेब्यू। तो इन्होंने डेब्यू क्या होता है दोस्तों? जो पहली बार खेला जाता है किसी भी जो खिलाड़ी के जो करियर में पहला मैच खेला जाता है उसको डेब्यू मैच कहते हैं। तो ये कारनामा किया है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन जी हैं और इन्होंने अपना ये सुपर 500 टाइटल जीता। ओके, 17th क्वेश्चन। द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ अराउंड 1000 करोड़ फॉर विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कुछ ही दिनों पहले की न्यूज़ है, आपको याद भी आ रहा होगा। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? वेस्ट बंगाल के बारे में। ओके दोस्तों, और ये वेस्ट बंगाल की जो सोशल सिक्योरिटी है उसके लिए ये 1000 करोड़ दिया जा रहा है। ओके, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों विच वॉज एडिड इन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वॉज रिटन बाय विच। और तो इनमें से किसने द्वारा लिखा गया? ये कवि प्रदीप के द्वारा। तो दोस्तों इससे पहले जो 1950 तक, आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि 1950 तक ये ना ए मेरे वतन के लोगों की बजाय क्या बजाया जाता था? अबाइड विद मी। और अबाइड विद मी को जो महात्मा गांधी थे उनका ये फेवरेट वंस कंपोजिशन में से मानी जाती थी, अबाइड विद मी। पर बाद में इसको चेंज कर दिया गया, अब ए मेरे वतन के लोगों बजाया जाता है। और फर्स्ट टाइम ये ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया था? ये लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। ओके, काफ़ी फेमस ये जो देश प्रेम की जो भावना होती है उससे ओतप्रोत ये गान है। ओके, विच वैन इज़ नेशनल गर्ल डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो ये हाल ही में हुआ था, आपको याद ही होगा अब तो ये 24 जनवरी को होता है हर वर्ष। और ये 2008 में शुरू किया गया था बाय कौन से डिपार्टमेंट द्वारा? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो कौन संभालते हैं आजकल में? स्मृति ईरानी। आपको याद ही होगा, ये स्मृति ईरानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो संभालती हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ओके, लास्ट क्वेश्चन। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वॉन द विमेंस सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो ये आपको पता ही है किसने जीता? पीवी सिंधु ने। और इंडिया में जो इन्होंने जिसको हराया है वो भी एक इंडियन है जिनका नाम है मलविका बेंसोद। तो इन्होंने फाइनल मैच में मलविका, मतलब जो इनकी काउंटर पार्ट थी इंडिया से, उन्हीं को हरा के इन्होंने ये वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता, सैयद मोदी। और ये हुआ कहाँ पे दोस्तों? यूपी में। यूपी में कौन से स्टेडियम में? बाबू बनारसी स्टेडियम में। बाबू बनारसी स्टेडियम में हुआ है मैच। ओके, तो दोस्तों आप ईमानदारी से बताइए कि आपको 20 में से कितने नंबर मिले। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करूँगा। और आपको पता ही है कि जो हमारी ये वीडियो है इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी ऐप और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से उनको चेकआउट कर लीजिए। और जो HP टेट के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी ऐप पर ज़रूर से चेकआउट कीजिए। जो नए जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए शुरू करने वाले हैं हम। जो लाइव कोर्सेज़ होती हैं वो भी 1 फ़रवरी से शुरू हो जाएंगी, जिनका टाइम टेबल अभी सर ने थोड़ी देर पहले आपको लाइव से बताया होगा। तो ज़रूर से हमारी वेबसाइट और ऐप को चेकआउट कर लीजिए। तो इसी के साथ वीडियो होती है समाप्त। धन्यवाद।